नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज है 15 जून 2023। जैसे आप जानते हैं एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है, तो हम 15 जून 2023 के सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में, एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है वो प्रमोद सावंत है, और गोवा के राज्यपाल है वो है PS श्रीधरन है वो। श्री PS श्रीधरन पिल्लई वो वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ये भाषा है वो है हिंदी। और बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा 2011 जनगणना पर जारी आंकड़ों के अनुसार हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या 41.03% से बढ़कर 43.63% हो गई है। बंगाली दूसरे नंबर पर है, जिसके बाद मराठी, तेलुगु, तमिल और गुजराती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाली गद्य का जनक किसे कहा जाता है। तो बंगाली गद्य का जनक है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाली गद्य का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आपातकाल से अनुच्छेद संबंधित है वो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। और बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 18 में इसका उल्लेख है, और अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने को सक्षम बनाते हैं। भारत में आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपातकाल का सिद्धांत है वो संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो वो जर्मनी से लिया गया है। और अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट बन जाता है आपके लिए। तो ये दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ये दोनों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो वो है बुध। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो सूर्य की केवल 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और केवल 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देवदास मूवी है शाहरुख खान की, उसका काहे छेड़ो छेड़ मोहे गरबा लगाए गाने की कोरियोग्राफी किसने की थी। तो इस गाने की कोरियोग्राफी है वो प्रसिद्ध कथक नृत्यकार पंडित बिरजू महाराज ने इसका कोरियोग्राफी की थी। पंडित बिरजू महाराज ने बाजीराव मस्तानी जो हाल ही में आई थी रणवीर कपूर की, उनमें उसका गाना था मोहे लगा दो लाल गाने, मोहे रंग दो लाल गाने को पंडित बिरजू महाराज ने कोरियोग्राफी किया था, जिसमें दीपिका पादुकोण ने डांस किया था उसमें। और इस मूवी में, देवदास मूवी में, ऐश्वर्या राय ने डांस किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तरायण का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो उत्तरायण का त्यौहार है वो गुजरात में मनाते हैं, और मकर संक्रांति के अवसर पर मनाते हैं। बात करें तो उत्तरायण का त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। इस त्यौहार को मकर संक्रांति के रूप में भी मनाते हैं। यह हिंदू कैलेंडर में एक त्यौहार का दिन है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। इस दिन पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो ये उसके फेमस है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कब भाषण दिया था। तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देकर दुनिया में भारत की मजबूत छवि पेश की थी। इस भाषण को 130 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी स्वामी जी के ऐतिहासिक भाषणों की चर्चा होती रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। तो तमिलनाडु से संबंधित ऑप्शन में था वो भरतनाट्यम था। बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह भारत में शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना रूप है। यह संगीत नाटक अकादमी यानी
अन्य कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और सत्रिया द्वारा मान्य प्राप्त 8 नृत्य रूपों में से एक है। भारत में ये 8 नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ये 8 है, उनका याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन और बात करते हो, यह दक्षिण भारतीय धार्मिक अवधारणाओं और दार्शनिक विचारों को दर्शाता है, जिसमें विशेष रूप से शैव धर्म, वैष्णववाद और शक्तिवाद में। तो ये शैव धर्म से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0 होता है, और प्रोटॉन का आवेश होता है वो प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, यह विद्युत रूप से उदासीन होता है। प्रोटॉन पर आवेश 1.602 × 10⁻19 होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, लेकिन हाइड्रोजन पर आवेश धनात्मक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था नई शिक्षा नीति से कि नई शिक्षा नीति अपनाने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है? तो वह है उत्तराखंड है। 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आइटम में फ्रेज पूछा था, गिव एंड टेक का आइटम फ्रेज पूछा गया, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ये होता है ना वो। इसका उत्तर होगा विलिंगनेस टू एक्सेप्ट सजेशंस फ्रॉम अनदर पर्सन एंड गिव अप सम ऑफ योर ओन। मतलब एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना, इसका ये तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिनोनियम ऑफ एम्पैथिक। तो इसका एम्पैथिक का मतलब होता है कथन, बलपूर्ण और बलयुक्त। इसका सिनोनियम होगा वो डिसाइडेड, फोर्सफुल और सर्टेन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? तो इसकी पुत्री का नाम था वो रजिया सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? तो वो है तन्वी शाह है, वो भारत की पहली महिला है जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। और पद्मश्री जीतने वाली, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था पद्मश्री जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो वो थी संजय दत्त की माँ थी वो क्या नाम था उनका, कौन सी दत्त थी वो, सॉरी मैं कर भूल गया अभी, नरगिस, सॉरी हाँ नरगिस दत्त है, नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। बात करें तो 1971 में भूटान के संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने पर तीरंदाजी को राष्ट्रीय खेल के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है झूम खेती का अन्य नाम क्या है? तो झूम खेती का अन्य नाम है वो स्लैश एंड बर्न। झूमिंग खेती का अन्य नाम है स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पेड़ों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है। जब तक मिट्टी की उर्वरता रहती है तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन था वृत्ता नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है ये। और वृत्ता नृत्य पश्चिम बंगाल का एक सांस्कृतिक पारंपरिक लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ऑटो के रेस को क्या कहा जाता है? ऐसा कुछ था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अगर यही क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट में बताइए क्या क्वेश्चन था। वो जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो भी आप बताइएगा, ताकि आपको इंग्लिश के एनालिसिस भी मिल जाएंगे। आप कमेंट में बताएंगे तो हमें आसानी होगी वो पेपर बनाने में। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन था तो 1895 में शिकागो टाइम्स हेराल्ड रेस हुई थी पहले, सबसे पहले अमेरिका की पहली ऑटो रेस थी जो 1895 में हुई थी। बाकी तो और तो भारत का तो पता नहीं, लेकिन विशेष रूप से ऑटो रेस है वो सबसे पहले शिकागो में हुई थी 1895 में। अगला क्वेश्चन था अशोक के शिलालेख कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो अशोक के शिलालेख है वो 2 उप श्रेणियों में रखा है। 14 शिलालेख सिलसिलेवार हैं जिनको चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है।
ये शिलालेख शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली और जौगढ़ जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राचीन हिंदू मंदिर का आंतरिक भाग क्या कहलाता था? तो उसे गर्भगृह कहते थे। यह जगती या मंड के ऊपर बना होने के कारण मंडोवर, जो कि उसे मंडोपरी भी कहा जाता है। गर्भगृह के एक और मंदिर का द्वार और 3 और भित्तियों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिनोनियम ऑफ डिसाइव, तो डिसाइव का होता है चीट, ट्रिक और ड्यूप। एक सिनोनियम और पूछा गया था, ऑब्सेशंस का होता है डिसग्रेड और एफेथी होता है वो उसका सिनोनियम होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मच्छर किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो मच्छर है वो अंग्रेजी में ऑर्थोपोडा कहते हैं और वैसे हिंदी में सर्वहारी वर्ग होता है। मच्छर के बारे में और बात करें तो जैविक दृष्टि से जीव जो एक मेजबान पर रहते हैं और जीवित रहने के लिए उस पर निर्भर रहते हैं, परजीवी कहते हैं। भले ही वे अपने मेजबान के खून पर भोजन करते हैं, मच्छर अपने मेजबान पर नहीं रहते हैं। उदाहरण के लिए सिरकी, जू। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे कम है? तो शुक्र सबसे कम घूर्णन गति करने वाला ग्रह है। दोस्तों, ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे टेलीग्राम का चैनल है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और इंग्लिश की PDF भी मिल जाएगी आपको। थैंक यू दोस्तों।